कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं 2 दिन जो गुजरे हैं। वो दिन है बुधवार और गुरुवार के। दरअसल कांग्रेस ने एक नए विभाग का गठन किया है जिसका नाम है रचनात्मक कांग्रेस। रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि रचनात्मक कांग्रेस क्या है और कांग्रेस को इससे लाभ क्या होने वाला है और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये रचनात्मक कांग्रेस जो है ये भारत की राजनीति में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करेगा। शब्द को फिर से सुनिएगा, पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापना, यानी कि फिर से कांग्रेस को इस तरीके से स्थापित करेगा जैसे आज़ादी के बाद के दौर में कांग्रेस हुआ करती थी। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के बीच। आज बात करेंगे कांग्रेस के उस नए संगठन की और उस कार्यक्रम की जो बाकी संगठनों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही जुदा है। हर राजनीतिक दल में अपने संगठन है, विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, मंच और मोर्चे होते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो रचनात्मक कांग्रेस आया है, इस जो रचनात्मक कांग्रेस की नींव डाली गई है, यह कांग्रेस को वैचारिक रूप से देश के बुद्धिजीवियों के बीच में बहुत तेजी से मजबूत करेगा। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। संदीप दीक्षित कई दफ़े सांसद रह चुके हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं। दिल्ली की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित के कार्यों को, शीला दीक्षित के का जो बोलने का अंदाज था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके विकास कार्य थे, उसको देश कभी भूल नहीं सकेगा। रचनात्मक कांग्रेस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। रचनात्मक कांग्रेस क्या है? भारत के प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने का एक प्रयास है। एक वैसा वर्ग, एक ऐसा सामाजिक, हम कह सकते हैं, परिवेश, जो मुद्दे, जो लोग जिनको राजनीतिक दल आमतौर पर नहीं छूते हैं, उनको लगता है कि इनको साथ लाने का क्या मतलब है, कांग्रेस उन पर काम कर रही है और ये वक्त की ज़रूरत थी। और बुद्धिजीवी वर्ग तो कांग्रेस के साथ वैसे भी रहा है क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो कांग्रेस की मध्यम मार्गी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है। लेकिन अब हुआ क्या कि बीते दिनों जब कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस को जानने वाले लोग जानते हैं, कांग्रेस ने संगठन से दूरी बना ली। कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की सरकार इतने दूर होते गए ना कि उसकी वजह से तमाम चीज़ें एक एक कर ध्वस्त होती गई। वो तो कांग्रेस को बनाने वालों ने कांग्रेस की नींव इतनी मजबूत बनाई थी कि 2014 तक कांग्रेस की सत्ता बनी रही। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे। आपको एक मजेदार बात बताते हैं जिसके बारे में संदीप दीक्षित ने आज ही बताया। पूरे देश भर से 400 लोगों को कांग्रेस के इस कार्यक्रम में बुलाया गया था डेलीगेट के तौर पर, जो अलग अलग कार्यों से जुड़े लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। फिर आपको ये बता दें हम आपको कि सिविल सोसाइटी के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, रचनाकार, साहित्यकार, पर्यावरणविद, स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लोग, सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने वाले लोग, ये पूरा एक ओवरऑल देश भर में 400 डेलीगेट चुने गए थे। डेलीगेट पहुंचे 850। कांग्रेस किसे रोकती? जो समाज के निचले तबके, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करना चाहते, आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की ये जो पहल है रचनात्मक कांग्रेस की, इसको शुरू तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कमान भी बड़े अच्छे व्यक्ति को मिली है। संदीप दीक्षित स्वयं भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और बड़े गंभीर हैं, बौद्धिक विमर्श के लिए जाने जाते हैं। और ये जो रचनात्मक कांग्रेस है, ये कांग्रेस और बुद्धिजीवियों के बीच एक पुल का काम करेगी। वैसे लोग जो तालमेल, समन्वय, संपर्क के अभाव में कांग्रेस से कट गए थे, उनको साथ लाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखिए, मुख्यधारा की राजनीति में जो असल सवाल है ना, वो पीछे छूट जाते हैं। लोग बिजली मांगते हैं सरकार से, लोग स्वास्थ्य मांगते हैं सरकार से, लोग स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, पुल और सड़क मांगते हैं।
लेकिन जब पुल बनने लगते हैं, सड़क बनने लगते हैं, हाईवे का निर्माण होता है, कारखाने बनने लगते हैं, प्लांट लगने लगते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि बड़े पैमाने पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है। जो लोग वहाँ बसे होते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है और फिर शुरू होता है विस्थापन। विस्थापन बहुत बड़ा शब्द है। आपका घर मकान जो आपके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया, वो मकान जहां आपने परिवार के साथ एक लंबा अरसा गुजारा, जहां आपके पिता, माँ, पत्नी, बच्चे सब रहे हों, कई पीढ़ियों ने जिस मकान में या जिस जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, हमारे भारत की संस्कृति में उस स्थान को बहुत आसानी से कोई नहीं छोड़ पाता। लेकिन विस्थापन होता है। पुनर्वास और मुआवजे की बात कही जाती है, लेकिन भारत की स्थिति क्या है इस मामले में किसी से छिपी हुई नहीं है, चाहे सरकार किसी की हो। और मुख्य धारा की राजनीति में सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और रचनात्मक कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। आपको बता दें कि यह सीधे संवाद की एक पहल है और आपको बताएं कि ये जो रचनात्मक कांग्रेस है उस सिस्टम और नेटवर्क की तरह काम करेगा जो आरएसएस से टक्कर लेगा। आरएसएस की विचारधारा अपनी तरफ, लेकिन कांग्रेस जो रचनात्मक कांग्रेस है वो समाज में नफरत और विभाजन के खिलाफ जो है एक विमर्श खड़ा करेगा कि यह देश के लिए सही नहीं है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप कितने दिन इस देश में झगड़ा कर सकते हैं? यह संघर्ष भारत के लिए उचित नहीं है। हमें देशभक्त बनना में किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना है। जन सरोकार, जमीनी जुड़ाव, संवाद, यह काम रचनात्मक कांग्रेस कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह दिन जो है कांग्रेस के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। रचनात्मक कांग्रेस में इस बात पर भी चर्चा है कि आम जनता और पॉलिटिकल क्लास में कितनी दूरी होती जा रही है। नेता जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जमीन पर खड़ी जो जनता है उसके अंदर कितना हम कह लें कि कितनी बड़ी दूरी हो गई है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। जनता की सरकार से जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस खाई को पाटना ज़रूरी है। दूसरी बात, एक तो लंबे समय से विमर्श चला रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इस खाई को पाटा जाना चाहिए और सिर्फ ये नेताओं के भाषणों में नहीं हो, इस पर काम हो, सदन में इस पर चर्चा हो, सवाल उठे। इसके लिए रचनात्मक कांग्रेस लोगों के बीच आई है। आपको बता दें, असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरण असंतुलन, हाशिए पर पड़ा समाज, समुदायों की चिंता, तात्कालिक आवश्यकताएं, अर्थव्यवस्था, विस्थापन और आदिवासी समाज, वंचित समाज, स्वास्थ्य, न्याय सबके लिए सुलभ हो, इन मुद्दों पर चर्चा ज़रूरी है और कांग्रेस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पूरे देश भर में कांग्रेस को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि ये जो संगठन है वो भीड़ भाड़ से इतर काम करने वाला संगठन है, लेकिन रचनात्मक कांग्रेस की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस ने ये शानदार पहल की है और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देनी चाहिए। इसकी ताकत आने वाले वक्त में उन्हें पता चलेगा। धन्यवाद।